जो भी यहाँ पर नगर पालिका के जो प्रधान है वो तो कभी ऑफिस में आते ही नहीं है कि जो भी नॉमिनेट एमसी हैं सिर्फ वो ही दफ्तर में आए, उनके प्रतिनिधि या घर वाला कोई भी उनका पतिदेव यहाँ पर ना आए। यहाँ आकर वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, उनसे गलत काम कराने की कोशिश करते हैं। जब हम रोकने के लिए जाते हैं तो हमारे को धमकाते हैं भी और उनसे पैसे भी लेते हैं वो लोग। तस्वीरें हरियाणा के इंद्री की हैं, जहां पर नगर पालिका कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा भी महिला पार्षद के पति के खिलाफ खोला है। कर्मचारियों ने महिला पार्षद के पति पर बदसलूकी के इल्जाम लगाए हैं। कर्मचारी हूँ और सर मेरा जो मेन पॉइंट ये है, जो भी यहाँ पर नगर पालिका के जो प्रधान है श्रीमती शिवानी गोयल जी, एक वार्ड से, वो तो कभी ऑफिस में आते ही नहीं है। उनके जो पति हैं वही आप ऑफिस में आकर बैठते हैं और कुर्सी का भी दुरुपयोग किया जाता है, जो कि एक सरकारी ऑफिस में गलत है। हमारा मानना यह है कि उनको यहाँ पर ऑफिस में आए, अगर कोई भी डाक वगैरह यहीं पर ही साइन करे, उनके घर पर ही यहाँ पर से डाक दी जाती है, जबकि गलत है। कोई भी सरकारी डाक किसी भी घर पर नहीं जानी चाहिए। जो भी कार्य है ऑफिस में आकर ही संपूर्ण करें। आपके सर हमारी मांगे हैं कि जो भी नॉमिनेट एमसी हैं सिर्फ वो ही दफ्तर में आए, उनके प्रतिनिधि या घर वाला कोई भी उनका पतिदेव यहाँ पर ना आए। यहाँ आकर वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, उनसे गलत काम कराने की कोशिश करते हैं और कोई भी कंस्ट्रक्शन जो गलत तरीके से चला हुआ इंद्री में, जब हम रोकने के लिए जाते हैं तो हमारे को धमकाते हैं भी और उनसे पैसे भी लेते हैं वो लोग, जबकि इसमें कमेटी बदनाम हो रही है। हमारी तरफ से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कोई भी पैसे लेने का इच्छुक नहीं है और ना ही हम किसी से पैसे लेते। अगर कोई बोले हमने किसी को पैसे दिए हैं तो हमारे को बताया गया। ठीक, हमने कभी कमेटी किसी से कोई पैसा नहीं लेती। जो भी उसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट चार्ज का, ठीक है, नक्शे का, वो फीस वगैरह जो भी होते हैं वो अपने खुद से हम अपना वहन करते हैं। ठीक है, और जो अपने नगर पालिका ऑफिस में जो भी आए वो पार्षदगण जो भी नॉमिनेट एमसी हैं वही आए, उनके घर से प्रतिनिधि ना आए। यहाँ आकर कर्मचारियों को धमकाना डराना ये हम सहन नहीं करेंगे। आज किस बात पे विवाद हुआ? आज जो वार्ड नंबर 9 के जो ये अपने पार्षद हैं, उनके जो पति है डिम्पल उर्फ हरविंदर सिंह, तो यहाँ आप आकर वो एक मारम जो कर्मचारी है उनको उन्होंने धमकाया भी आप हमारे घर पर नोटिस लेकर क्यों गए, क्योंकि वो जिस एक मकान में रहते हैं वो एक किराए का मकान है और जो किराएदार मकान है वो अपने घर में कोई अलग काम कर गतिविधि कर रहा था अपने मकान बनाने की। तो उसमें जाकर जो कर्मचारियों ने वहाँ मौके पर जाकर देखा भी यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई और अधिकारियों ने उनके विरुद्ध नोटिस बनाया गया। उस नोटिस में जैसे ही महाराम जी वहाँ पर लेकर गए उनको दिया, तो उस बात को लेकर वो जो पार्षद पति हैं वो भड़क गए, तो कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी और उनको ऐसे भविष्य में ना करने की भी सलाह दी और बार गाली भी देते हैं। उनका अभद्र भाषा प्रयोग किया गया ऑफिस में आकर भी, जो कि जो वार्ड नंबर 9 से, जो कि एक मतलब सरकार की तरफ से सरकार कभी ये नहीं बोलती भी आप जाकर ये करो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जी यहाँ पर टोटल 13 वार्ड हैं, जिसमें से 3 तो नॉमिनेट एमसी हैं जो जेंट्स हैं और 10 हैं जो फीमेल हैं, लेडीज हैं। तो एमसी कोई आता नहीं और डाक भी एमसी घर जाती है, जो कि एक गलत है। तो जिस भी एमसी कोई भी काम हो, कोई साइन करना, तो ऑफिस में आए, उनका ऑफिस बनाया हुआ है, यहाँ पर आकर बैठे और कार्य करें। कब तक बैठे आप? तो सर जब तक हमारा जो कार्य है, जिस पर हमारे भी सेक्रेटरी महोदय अभी पहुंचने वाले हैं, वो पर किसी मीटिंग में गए हुए हैं करनाल पर, अभी पहुंचने वाले, और हम इनके खिलाफ एक FIR दर्ज भी लॉन्च कराएंगे। जी सर आज का मामला ये है, ये नगर पालिका इंद्री में कार्यरत कर्मचारी हैं श्री महाराम जी, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। वो एक नोटिस लेकर गए थे वार्ड नंबर 9 में, जो भी वहाँ पर गलत कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको नोटिस देने के लिए। जो वहाँ पर है जो पार्षद पति है, लेकिन उनके द्वारा उस कर्मचारी को धमका दिया जाता है और बोलते हैं कि आप ये कोई रिपोर्ट नहीं करोगे और ना ही आप इनको कागज दोगे, आप यहाँ से वापस भाग जाओ। तो उन्होंने पार्षद को उसको एक नोटिस भी दिया है जिसका वो मकान है, और वो जैसे नोटिस देके यहाँ पर आ जाते हैं तो पार्षद पति ऑफिस में आते हैं और कर्मचारी को धमकाते हैं भी आपकी हिम्मत कैसी हो, आप क्यों गए वहाँ पर, मैं तेरे को पिटाई कर दूँ, मैं तेरे को मार दूंगा जान से। ये बात किसने बोली? ये पार्षद पति है जो अपने हरविंदर जो डिम्पल है जो बोलते हैं जिसको जी। कौन से वार्ड का जी? ये 10 वार्ड के हैं पार्षद पति है। नाम क्या है? 9 वार्ड के, सॉरी 9 वार्ड के जो पार्षद पति। नाम क्या पूरा? नाम वैसे डिम्पल बोलते हैं जी, हरविंदर सिंह जी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सरकार कानून तरीके से। आज का क्या मामला हुआ? आज का मामला यही है जी, ये पार्षद पति द्वारा कर्मचारी को धमकाना, उससे जान से मारने की धमकी देना और सरकारी कार्य में बाधा देना, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नाम जी? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं नगर पालिका MC में कार्य करता हूँ। किस पद पर जी? मैं सर एज मेरा डेजिग्नेशन PN का है।
ठीक है, ठीक धन्यवाद। है जी। केंद्रीय में कार्यरत कर्मचारी हूँ श्रीमान, मैं आपके माध्यम से ही मैं सरकार के पास भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो नगर पालिका इंद्री के अंदर जितने भी मतलब ये जो एमसी बने हुए हैं यहाँ पर, अगर आप ऑन ग्राउंड आकर देखो यहाँ पर हमारे पास 13 पार्षदगण है जी, जिसमें 13 में से 10 तो लेडीज पार्षद हैं और 3 जेंट्स पार्षद हैं। और आप यहाँ ऑफिस में आकर देखोगे जी, जो लेडीज पार्षद है वो कभी ऑफिस में नहीं आती कोई किसी भी काम के लिए, लेकिन उनके घर से उनके मेंबर आते हैं और हमारे को यहाँ पर धमकाते हैं भी आप ये काम करोगे, इलीगल तरीके से गलत तरीके से काम कराने की कोशिश करते हैं। हम कई बार नोटिस लेके जाते हैं, मैं भी साथ में गया नोटिस देने के लिए, वहाँ पर हमारे को धमकाया जाता है भी आप बाजार में नहीं जाओगे, अगर आप बाजार में जाओगे तो आपके साथ गलत कार्रवाई की जाएगी और आपकी पिटाई भी की जाएगी। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं आज ही बोलता हूँ, मैं अपने मतलब सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करूंगा और अपनी कमेटी का जो सुचारू रूप से जो भी कार्य बनेगा मैं करूंगा। जो भी हमारे को आदि उसके सेक्रेटरी महोदय द्वारा, जेई साहब द्वारा, एमई साहब द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी बाजार के लिए, ये कार्य रुकवाने के लिए या कार्य को चलाने के लिए, हम उसको सुचारू रूप से करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आज क्या घटना हुई? आज ये पार्षदपति हैं जो हमारे एक वार्ड के इधर के जो 10 वार्ड के जो पार्षदपति हैं, 9 वार्ड के पार्षदपति हैं। क्या नाम है? हरविंदर सिंह है जी, डिम्पल बोलते हैं वैसे तो उनको, हरविंदर सिंह है जो यहाँ पर ऑफिस में है आज। और कर्मचारी जो हमारे माराम था वो नोटिस लेके गया था। एक्चुअल में क्या है, वो जिस घर में रह रहे हैं वो किराए का मकान है और वो किराएदार मकान एक अलग से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अंदर उसी घर के अंदर। हम उसको जैसे नोटिस देने जाते हैं तो जो पार्षद गण है, जो पार्षद हैं, जो उनके पति हैं जो पार्षद के उसके, तो हमारे कर्मचारी को धमकाते भी आप क्यों आए। वो आज ऑफिस में भी आए यहाँ पर, उन्होंने आके धमकी दी कर्मचारी को, मैं तेरे को देख लूँ, तू बाहर निकल के दिखा, मैं तेरे मुंह पे मारूंगा, ये करूंगा। सर हम ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं कराएंगे। ड्यूटी में बाधा डालते हैं और गलत तरीके से यहाँ पर ऑफिस में आते हैं, दबाव बनाते हैं भी आप इस फाइल पे साइन करोगे, वो हम नहीं करवाएंगे और ना ही हम करेंगे। आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत। मामला ये था, मैं नगर पालिका कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने कार्यालय में बैठ के अपना कार्य कर रहा था और मेरे पास मेरा रोड बेलदार श्री मायाराम जी खड़े हुए थे। पार्षद पति हैं एक डिम्पल श्री हरविंदर जी, वो जैसे ही कमरे में आए उन्होंने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी और ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करने लगे। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश करी, मैंने उनको आराम से कहा कि आप एक बार हमारी बात तो सुन लो। उन्होंने बिल्कुल हमारी बात भी नहीं सुनी और मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया। वो यही बात थी और जिस बात से हम सब कर्मचारी नाराज़ हैं और हमने अपना पेन डाउन कर दिया है जब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत राणा है और डेजिग्नेशन? कनिष्ठ अभियंता। मतलब अपने ऑफिस के आदेशों के अनुसार अपना नोटिस लेके जाता हूँ, मेरे को बार बार धमकाया जाता है, गाली दी जाती है, अभी क्यों तू वार्ड में जाता है हमारी परमिशन के बिना, क्यों तू वार्ड में घुसता है। मतलब मेरी जो ड्यूटी है, ड्यूटी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात करने जो मेरे ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनसे बात करो, मेरे साथ क्यों गाली गलौज करते हैं, बार बार मेरे को धमकाया जाता है। और मैं इनसे काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। कई दफ़ा तो मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, इनके खिलाफ एक सुसाइड नोट लिख के और अपनी आत्महत्या नदी में कूद जाऊँ या कहीं से जाके अपना ऐसा कुछ कर लूँ। लेकिन फिर भी चलो ऐसा ना करते हुए हम अपने कर्मचारी भाइयों के साथ बीच में बैठे हैं अपनी मांग लेकर कि हमें बार बार ऐसे ना धमकाया जाए, हमारे अपना सही तरीके से हमारे काम को सुचारू रूप से चलाने दें। और बार बार ये लोग दफ्तर में आके दफ्तर कार्य में बाधा डालते हैं, हमारे अधिकारियों को भी वहाँ गाली गलौज करते हैं और हमारे साथियों को भी कई दफ़ा ऐसे गलत बोला जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इस मामले का कोई ठोस हल नहीं निकाला जाता तब तक प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।